नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। हजारों बार के परीक्षणों से, हजारों तरह के अध्ययनों से अब ये बात तो बिल्कुल सत्य साबित हो चुकी है, इसको बार बार प्रमाणित किया जा चुका है। जब तक हमारे खेत की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा, जीवांश का स्तर अपने सामान्य लेवल पर बना रहता है, तब तक उस मिट्टी में हम कोई भी फसल ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार लेते हैं, तो उस फसल की जो उपज में हमें किसी तरह के जो रासायनिक आधारित जो खाद हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसी ह्यूमस युक्त मिट्टी में हर तरह की फसल की उत्पादकता और जो उसकी उपज है वो सामान्य बनी रहती है। ऐसी मिट्टी में की जो उपजाऊपन है वो अपने सामान्य स्तर पर बना रहता है। लेकिन अध्ययनों से ये बात भी प्रमाणित हुई है कि जब मिट्टी में ह्यूमस का स्तर गिरता चला जाता है, घटता चला जाता है, जैसे कि हम वर्तमान स्थितियों में देख रहे हैं, तो इस ह्यूमस के स्तर गिरने से एक तो हमारी मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो निरंतर घटती चली जाती है। मिट्टी की डिपेंडेंसी खादों के ऊपर, विशेष करके जो रासायनिक आधारित खाद हैं, जैसे कि आप जानते ही हो कि आजकल कई तरह के रसायन आधारित जो खाद है हमारी खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं, जिसमें यूरिया है, डीएपी है, एसएसपी है, एमओपी है। ऐसे बहुत सारे खाद हैं जिनकी डिपेंडेंसी पर हम निर्भर होते जा रहे हैं, उनकी आवश्यकता बढ़ती चली जा रही है पिछले 20-25 सालों में। इसीलिए जो हमारे किसानों को, हमारे जो फसल लेने वाले मित्र हैं, या फिर हम कहें हमारी मिट्टी में ऐसे रासायनिक खादों की डिपेंडेंसी निरंतर बढ़ रही है। तो ह्यूमस के माध्यम से हम ह्यूमस बढ़ाकर अपनी जो मिट्टी है उसके उपजाऊपन को फिर से पुनर्स्थापित कर सकते हैं, और ये बात बार बार के अध्ययनों से, बार बार के प्रयोगों से सत्य साबित हो चुकी है। इतना ही नहीं, जब मिट्टी में ह्यूमस का स्तर अपने सामान्य लेवल पर बना रहता है, तो उस मिट्टी में जो भी फसल हम लेते हैं, जो भी साग सब्जियां, फल या जो क्रॉप्स हम लेते हैं, जो खाद्यान्न हम लेते हैं, उसकी न केवल उत्पादकता समान रहती है, उत्पादकता का स्तर बढ़ जाता है, बल्कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी फसलों में, हमारी साग सब्जियों में, हमारे गेहूं में, हमारे चावल में, हमारे गन्ने में पोषक तत्वों का ह्रास हो रहा है, पोषक तत्वों का स्तर गिरता जा रहा है। इसका प्रभाव न केवल फसलों की उत्पादकता पर पड़ रहा है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर, प्राणी के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। हमारे समाज में बीमारियों का स्तर बढ़ रहा है। इसका एकमात्र कारण ये है कि इन फसलों में, इन खाद्यान्नों में निरंतर जो पोषक तत्वों का स्तर गिर रहा है, और उसका सीधा सा कारण है कि मिट्टी के अंदर ही पोषक तत्व नहीं रहे। तो जब ह्यूमस का स्तर सामान्य बना रहता है, तो मिट्टी में पोषक तत्व भरपूर रहते हैं, और मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो भी अपने स्तर पर रहता है। लेकिन जैसे ही हमारी मिट्टी में इस ह्यूमस का या इस जीवांश का स्तर घटता चला जाता है, वो अपना उपजाऊपन खोता चली जाती है। तो ये तत्व अब सैकड़ों प्रयोगों से सत्य साबित हो चुका है। इसको अब ज्यादा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1960 से पहले तो हमारे जो कृषि विशेषज्ञ थे, इस ह्यूमस के बारे में चर्चा करते थे, बताते थे। लेकिन जैसे ही खेती में, विशेषकर यदि भारत की बात करूं या पूरे दुनिया की बात करूं, तो खेती में रासायनिक खादों का जो हिस्सा बढ़ता गया, रासायनिक खादों की उपयोगिता में निरंतर बढ़ोतरी होती गई, वैसे ही कृषि विशेषज्ञों ने इस ह्यूमस के बारे में, इस जीवाश्म के बारे में चर्चा करनी छोड़ दी, और उनका मुख्य केंद्र फिर रासायनिक खाद रह गए। कौन से रासायनिक खादों का हमें कैसे प्रयोग करना है, हमें जब बुवाई करनी है तो कौन से खाद डालने हैं, जब जब अंकुरण हो जाता है, फसल निकल आती है, तब कौन से जो रासायनिक खाद है कितनी मात्रा में प्रयोग करने हैं। और इससे धीरे धीरे पिछले 20-25 सालों में, 30 सालों में हमने अपनी खेती को इन रासायनिक खादों के पर पूरी तरह से निर्भर कर दिया। इससे न केवल फसलों की उत्पादकता में गिरावट आई है, बल्कि बहुत सारे रोग भी खड़े हो गए हैं। क्योंकि ह्यूमस युक्त मिट्टी में जो फसलें हम लेती हैं, जो साग सब्जियां लेती हैं, उनकी कीपिंग पीरियड, उनको
संरक्षित करने की अवधि भी बढ़ जाती है। तो ये एक तत्व समझने की है। अब आप कहेंगे कि ये ह्यूमस क्या है, जीवांश क्या है? तो ये ह्यूमस है, मिट्टी के अंदर जो कार्बनिक तत्व रहते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ आते हैं, और ये कार्बनिक पदार्थ आते हैं जो प्राणियों के मृत शरीर हैं, या प्राकृतिक या प्राणियों के जो अप्रयुक्त जो चीजें हैं, या फिर हम सीधे सीधे कहें कि जैसे गाय का गोबर है, पशुओं के मलमूत्र हैं, पशुओं के मृत शरीर हैं, इनके अपघटन से, इनके डिकम्पोजिशन से ही ये कार्बनिक पदार्थ हमारे मिट्टी को उपलब्ध होते हैं। या फिर इसका दूसरा स्रोत है, और वो दूसरा स्रोत भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो दूसरा स्रोत है कि जो फसलें हम लेते हैं, तो फसलों के जो अवशेष हिस्से होते हैं, जो फसलों के अप्रयुक्त हिस्से होते हैं, चाहे उनकी जड़ें हों, चाहे उनके टहनियाँ हों, चाहे उनकी शाखाएं हों, जो हमारे काम नहीं आती हैं, वो मिट्टी के लिए, मिट्टी की पोषकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। इसी तरह जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके जो पत्ते पतझड़ में झड़ जाते हैं, वो भी मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों में वृद्धि करते हैं। और इतना ही नहीं, जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल गोबर की खाद का, कंपोस्ट खाद का, वर्मी कंपोस्ट का बहुत से प्रयोग हो रहा है। तो इसकी प्रयोगता इसीलिए है कि हम मिट्टी में ह्यूमस की दर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इनका महत्व भी तब तक है जब तक मिट्टी में इनका अपघटन करने वाले, इनको डिकम्पोज करने वाले तत्व रहते हैं, और ये तत्व आते हैं मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं से। मिट्टी में जब सूक्ष्म जीवाणु नहीं है, तो इनकी भी उपयोगिता ज्यादा नहीं है। तो फिर ये एक तरह से फॉर्मेलिटी रह जाते हैं। इन जो जो फसल के अवशेष हैं, पशुओं के मृत शरीर हैं, या पशुओं के मलमूत्र हैं, गोबर आदि हैं, इनकी उपयोगिता तभी है जब मिट्टी के अंदर जीवाणुओं की संख्या, जीवाणु की गतिविधि समान रहती है। तो हम इन 4 चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो निश्चित रूप से अपनी मिट्टी की जो उर्वरता है, मिट्टी का जो उपजाऊपन है, उसको उठा सकते हैं। और इसी संबंध में हम काम कर रहे हैं। इस संबंध में हमने कई काम किए। हमने गोबर से, गाय की गोबर से ऐसा एक्सट्रैक्ट निकाला है, ऐसा घनसत्व सेपरेट किया है, जो मिट्टी के अंदर जीवाणु की संख्या में एकाएक वृद्धि करने में सक्षम है। जीवाणु की संख्या को एकाएक बढ़ाने लग जाता है। एक दूसरी चीज हमने इसमें से निकाली है, वो है जो गाय का मूत्र है, उसका क्षार तैयार किया है। गाय के मूत्र में बहुत सारे ऐसे तत्व रहते हैं जो हमारे शरीर के, हमारे स्वास्थ्य के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन पर हम बहुत सारी चर्चा बाद में करेंगे। आज मैं ये वीडियो पिछले करीब 1 महीने के बाद दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी व्यस्तताओं में था, कई तरह के मुझ पर कार्य थे, तो मैं अपना वीडियो आपको दे नहीं पाया। हाँ, आपसे एक अनुरोध है, अनुरोध यही है कि यदि अभी तक आपने मेरे वीडियो को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद मित्रों।